आइए बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, जब भी पावर इवन रहेगी तो प्लस माइनस चेक नहीं करना मेरे को, इतना ध्यान रखना। पावर इवन है, पावर इवन है, प्लस माइनस चेक नहीं करना। 3π/2 का मतलब चेंज, ये क्या हो जाएगा, ये कॉस की पावर 4 अल्फा, ये 3π नो चेंज, साइन की पावर 4 अल्फा -2 पावर 6, प्लस माइनस चेंज नहीं करना। तो साइन किसमें चेंज होगा, कॉस की पावर 6, और इसमें चेंज नहीं हुआ तो ये साइन की पावर 6। बोलो इतना समझ आया था ना, समझ आया नहीं आया बेटा? पावर इवन है, प्लस माइनस चेक नहीं करना है, बस लिखना है पाई का मल्टीपल है तो नो चेंज, और π/2 का मल्टीपल है तो चेंज। ये π/2 का मल्टीपल है, इसने चेंज किया, इसने भी चेंज किया, ये साइन साइन रहा, वो साइन साइन रहा। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखो, a² + b² क्या होता है, a + b होल स्क्वायर ठीक है, और इसी तरीके से a³ + b³ क्या होगा, a + b -3ab। अब सुनो ध्यान से, ये जो पावर 4 है इसमें cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को होल स्क्वायर लिखूंगा, ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर cos स्क्वायर का स्क्वायर, तो a यहां पर cos स्क्वायर है, b साइन स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा -2। अब देखो ये क्या है, साइन स्क्वायर का क्यूब cos स्क्वायर का क्यूब, यानी a क्या है, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, यहां डालो साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा क्यूब -3 साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, ये 1 -3 -6 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर। बोलो ये क्या हुआ, 1, तो -2 + 6 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, ये कैंसिल, 3 - 2 1, आंसर 1, ऑप्शन बी। समझ आया ये, कोई बात नहीं, तुम लोगों को आया, नोट करो जल्दी से। इसके जैसा एक और है, देखो 6, ये क्या है, साइन की पावर 6 cos की पावर 6, तो इसे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का क्यूब -3 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। ये समझ आया आप लोगों को? -9 टाइम्स ये साइन की पावर 4 cos की पावर 4, 1 माइनस लिख रहा हूं सीधा सीधा मैं इसको, ठीक है? तो ये 1 6 - 18 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 9 + 18 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, ये कैंसिल, 6 - 9 -3 है कोई? अच्छा अच्छा अच्छा, एंड पे +4 भी है, तो देखो तो रिजल्ट क्या है बेटा, ये 1। यूजुअली जो गलत आंसर होता है देखो वो भी इसके अंदर था, गलत आंसर -3 आया ना, वो भी था इसके अंदर, तो इसलिए ऑप्शन में बच के काम करना होता है। देखो जैसे यहाँ पर ये x दिया बेटा, x दिया है, समीशन n का वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट cos की पावर 2n5। इस समीशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर जितने भी टर्म्स आएंगी सभी के बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, सभी के बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, और n का वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक लेना है मेरे को।
तो जैसे n का वैल्यू 0 लोगे तो cos की पावर 0 1, किसी की पावर 0 1 होता है, 1 लोगे तो क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर 5, फिर cos की पावर 4 5, ऐसे करते करते कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो आपने ये देखा हुआ है, ये क्या है, ये जीपी बन रहा है, क्या बन रहा है ये जीपी, और जीपी कौन सा वाला है, इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, आपको मालूम है, a अपॉन 1 माइनस आर। तो a कितना है यहाँ पर 1, देखो 1, और r क्या है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म cos स्क्वायर 5, तो 1 माइनस cos स्क्वायर 5 क्या हुआ ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर 5। अभी cos की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ऐसे रख लेंगे, अदरवाइज यहीं रहने दो अभी। इसी तरीके से y भी देखो यही है साइन की टर्म्स में, तो मैं सीधा लिख दूं 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, 1 अपॉन cos स्क्वायर 5, ठीक है ना। z में क्या, देखो z में 1 अपॉन, यहां पर जो ये सेकंड टर्म है वो cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर दोनों है, तो 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 इंटू cos स्क्वायर 5, इसी तरीके से लिखकर, समझ आया, एक्स वाई जेड आ गया। अब तीनों के बीच में कोई भी एक रिलेशन होगा, वो मुझे चेक करना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या क्या है एक्स वाई जेड, तो मैं एक काम करूं यहां से, जैसे एक काम करता हूं, देखो जैसे ना ये क्या था, x इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, तो मैं साइन स्क्वायर 5 को 1 बाई एक्स लिख सकता हूं क्या, इसी तरीके से cos स्क्वायर 5 को 1 बाई वाई, और सॉरी हाँ यहां से भी लिख सकते हैं, देखो तो मैं यहां डाल देता हूं z के अंदर, z इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स वाई, एलसीएम ले लो, एक्स वाई अपॉन एक्स वाई माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, एक्स वाई जेड माइनस जेड इक्वल टू एक्स वाई, और एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पर हमारे पास, एक्स वाई प्लस जेड, ऑप्शन 2, समझ आया, ये प्रीवियस क्वेश्चन है ये वाला। देखो भाई x इक्वल्स टू वाई, कॉस 2 पाई बाई 3 क्या होता है 120, कॉस 120 की वैल्यू -1/2, और कॉस ये कितना है 240, इसकी वैल्यू भी -1/2, ठीक है। तो ये x इक्वल्स टू -y/2 इक्वल टू -z/2 इक्वल टू k ले लें, तो x की वैल्यू तो आप k डालोगे, y की वैल्यू -2k, और z की वैल्यू भी -2k डाल दो यहां पर, एक्स वाई -2k स्क्वायर, वाई जेड 4k स्क्वायर, और जेड एक्स -2k स्क्वायर, तो -4k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, रिजल्ट 0, समझ आया। देखो आए बेटा, tan थीटा माइनस एक्स tan थीटा cos 5 इक्वल्स टू x sin 5, इसको उधर ले जाइए, tan थीटा अपॉन sin 5 प्लस ये जो tan थीटा है ना, tan थीटा इसको sin अपॉन cos लिख लेते हैं, यहाँ cos थीटा आ जाएगा और ये cos थीटा ऊपर भी चला जाएगा, ये x आ गया, तो x का वैल्यू, इस tan को sin बाय cos लिखूंगा, तो sin थीटा अपॉन sin ए cos बी, cos ए sin बी, sin थीटा प्लस 5, ये आया, ये x का वैल्यू आ गया। इसी तरीके से y का, और देखो चीजें सब सेम है, देखो पोजीशन भी सेम है, जो थीटा है वो 5 हो गया, जो 5 है वो थीटा हो गया, इतना है ना, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर थीटा है ना, तो क्या आ जाएगा ये 5, और नीचे थीटा प्लस 5 यानी 5 प्लस थीटा, एक ही बात है, ये बन जाएगा। इतना आप लोगों को ना आइडिया लगाना है, सॉल्व करने से बच जाओगे, समझ आया नहीं आया आप लोगों को ये वाली बात। तो x अपॉन वाई, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या आएगा ऊपर साइन थीटा, और नीचे
साइन फाइव, ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन? बी। क्या बेटा? ये मैंने कैसे किया? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर इसका इधर, फिर इसको इधर ले गए, एक्स कॉमन, अंदर वाला बचा, उसमें टेन को साइन अपन कॉस एलसीएम ले लिया, ये बचा। आया बेटा? आया नहीं आया? ये आ गया आप लोगों को? चले आगे? ये नहीं आया? सुन ले। हाँ भाई, टेन का मल्टीप्लाई वन में, टेन का मल्टीप्लाई इसमें, एक्स को उधर ले गए, टेन थीटा एक्स कॉमन लेकर साइन फाइव टेन थीटा कॉस फाइव। बोल भाई, इतना समझ आया? इतना समझ आया? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बोल। एक्स साइन अपॉन कॉस, कॉस थीटा साइन फाइव साइन थीटा कॉस फाइव अपॉन कॉस, ये कैंसिल। साइन थीटा अपॉन, ये देखिए क्या है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, ये नीचे आ जाएगा। बोलो, इतना समझ आया नहीं आया? ये क्या क्या एक्स बाहर कैसे आया? अरे मेरे बच्चे, टेन को साइन अपॉन कॉस लिख, एलसीएम ले, अपॉन में क्या आएगा? कॉस, यानी कॉस थीटा साइन फाइव साइन थीटा कॉस फाइव, अपॉन कॉस से कॉस कैंसिल। अब यहां देख, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, पूछ लिया करो। और ये ना छोटी मोटी चीजें हैं। आइए बेटा, ये जो सेक स्क्वायर है, मैं इसको कॉस स्क्वायर लिखूं क्या? पहले कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4xy। ये मालूम है आप लोगों को? अरे बेटा, रेसिप्रोकल कर दिया ना। तो आप लोगों को ये भी पता है क्या? कॉस थीटा इज ऑलवेज बिटवीन -1 से 1 होता है ना। और इन क्वालिटीज में आपको मैंने ये भी सिखाया था, अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इज बिटवीन 0 से 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा, देखो स्क्वायर थीटा पॉजिटिव से बड़ा होगा, इंडोसूड है, तो क्या होगा? केवल यहां पर ही है, कॉस स्क्वायर थीटा इज लेस देन 1। क्या है कॉस स्क्वायर थीटा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4xy लेस देन 1, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर लेस देन 4xy, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब देखो जरा, ये क्या होता है बेटा? पहले लिखो, नहीं समझो। a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस 4ab माइनस 2ab, तो ये x माइनस वाई होल स्क्वायर है लेस देन 0। अब देखो ये क्या है? स्क्वायर क्वांटिटीज आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव। गलत क्या है इसमें? लेस देन। क्या होना चाहिए? केवल इक्वल। कौन है ये? ये तो होगा भाई, यही तो हो सकता है इसके अंदर। तो x इक्वल्स टू y, ऑप्शन चलो अब p इक्वल्स टू 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब मेरे को ये q को एडजस्ट करना है यहां से। मुझे लगता है इसमें शायद एक से ज्यादा आंसर इसके होने चाहिए। p प्लस क्यू पी माइनस क्यू करके देखें एक बार, दोनों को ऐड 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 या करके। पहले मैं p प्लस क्यू करके देखता हूँ। इन दोनों में से तो कोई एक है, देखो इन दोनों में से एक है, इन दोनों में से एक है, दो आंसर है इसके, तो जो मुझे लग रहा है इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक। तो मैं p प्लस क्यू कर लेता हूँ, अगर नहीं हुआ तो q माइनस पी तो डेफिनेटली होगा फिर। तो p क्या है? 2 साइन अपॉन 1 प्लस
साइन प्लस कॉस, क्यू है कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, एलसीएम 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और एलसीएम 1 प्लस साइन थीटा। बोलो समझ आया? तो इधर 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर मैं इसको साइन स्क्वायर लिख दूं 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1। बोलो समझ आया आपको ये बात? और प्लस साइन स्क्वायर भी लिखना था मेरे को। देखो ये जो 2 साइन स्क्वायर है ना, इसको मैंने साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिख लिया, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, बाकी मैंने ये ऐसे लिख दिया ये। तो एक काम करें, इसमें और उसमें कुछ कॉमन, एक काम करते करते देखो सुनो, एक साइन तो मैं इसको दे देता हूं, नीचे वाला पहले सेम लिखते हैं, नीचे वाला तो सेम है। क्या करते हैं सुनना ध्यान से, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो समझ आया था ना, प्लस साइन थीटा एक मिनट, हाँ एक मिनट समझा, वही वही रुक जा रुक जा। मैंने क्या किया, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा मैंने एक साथ लिख लिया, बचा गया एक तो साइन थीटा बचा और कॉस थीटा भी बचा और +1 भी बचा, हाँ +1। अब देखो यहां से कॉमन क्या है, साइन थीटा, अपॉन वाला सेम है, तो साइन थीटा +1 और 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे भी ये नीचे भी तो ये लिखा है, तो कैंसिल होकर के आ गए 1। बोलो बोलो ओ, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर, ऐसा तो नहीं बन रहा यार कुछ भी, शायद एक ही होगा फिर, मल्टीप्लाई करने से तो 1 नहीं आ रहा। साइन 3 पाई बाय 5 प्लस साइन 4 बाय पाई साइन 6 पाई बाय 5 साइन 7 पाई बाय 5। अब देखो एक बात सुनना ध्यान से, क्वेश्चन आया हुआ है, सुनो। कल हमने जैसे स्क्वायर के लिए आपको एक पैटर्न बताया था, क्या बताया था, दोनों में साइन या दोनों कॉस, स्क्वायर का सम π/2 होगा तो 1, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा तो 1 हमेशा, और अगर ऑड मल्टीपल ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो डबल, छोटे वाले का डबल। इसी तरीके से पाई में समझो, पाई में अगर जैसे साइन ए केवल ऐसे समझना और साइन बी ऐसे है, अब इसमें अगर ए और बी अगर पाई है, ए और बी अगर पाई है, तो छोटे वाले का डबल, छोटे वाले का डबल, छोटे वाले का डबल। और अगर a प्लस बी अगर 2 पाई है तो रिजल्ट 0।
रिजल्ट 0, ठीक है ना, रिजल्ट 0। अब देखो जरा 3 + 7 कितना हुआ 10, 10/5 2 पाई, 2 पाई आ गया, तो इसका रिजल्ट 0। 4 + 6 10 0, आंसर 0। समझ आया लॉजिक है ना, जो लिखा रहा हूं ये आपको ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है। इन्होंने तो 4 स्टेप में सॉल्व किया है, समझ आया जुगाड़, ठीक है, समझ आया। और कॉस में उल्टा, कॉस में क्या होगा, कॉस में उल्टा होगा क्या, अगर 2 पाई आएगा तो छोटे वाले का, और पाई आएगा तो 0, कॉस में उल्टा। अब इसी क्वेश्चन के साथ ना कॉस लिख के लिख लो इस वाले क्वेश्चन को ही, ठीक है, लिखो, सुना ध्यान से। इसको मैंने इस 180 से पहले मैं इस वाले क्वेश्चन में अपने आप से लिख रहा हूं, cos 179 प्लस cos, मैंने अभी बताया अगर cos में दो एंगल का सम 180 है तो उसका रिजल्ट 0, बताया ना अभी। 1 + 179 180, 2 + 178, अब बीच में क्या आएगा, एक 90 आएगा, बीच में क्या आएगा, एक 90, और cos 90 भी क्या होता है 0, तो ये सारा कितना हो गया 0, और cos 180, बोलो समझ आया नहीं आया, ठीक है ना, समझ आया जुगाड़, देखो काम कर गया ना, अदरवाइज इसमें बच्चे होते हैं परेशान। सबसे पहले क्या होता है, लॉग में अगर प्लस है सबका क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं log 10 tan 6 tan 12 tan 18 और लास्ट में tan 84। तो देखो एक तो 6 के इंटरवल में ये चल रहा है, 6 12 18 ये एपी बन रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 84 तक, 14 होंगी, है ना, 14 होंगी इक्वल। तो जब भी देखो, जब भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो मिडल में कोई टर्म एक्स्ट्रा नहीं बचेगी। जैसे यहां पर देखो आप लोग 1 से लेकर 179 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड थी, तो इवन प्लस 1 एक्स्ट्रा थी, बहुत सारी टर्म्स का तो पेयर बनेगा, एक टर्म एक्स्ट्रा थी, वो वाली कौन सी टर्म थी 90 वाली। तो जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन रहेंगी तो सभी का पेयर बनेगा, सभी के अपने अपने पेयर बन जाएंगे, ठीक है, कोई नहीं बचेगा। तो आप ये देखो ये tan 6 और tan 84, 6 और 84 का सम कितना हुआ 90, यानी दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, जैसे tan A × tan B, अगर A + B 90 है तो 1 रहता है ये, ठीक है ना, जैसे tan A × tan B ये 1 रहेगा अगर A + B 90 है। कैसे, क्योंकि ये क्या होगा 90 - A, B को क्या लिखेंगे 90 - A, और tan 90 - A cot A, तो cot क्या होता है 1/10, 10 से 10 कैंसिल, क्या हो जाएगा 1। तो tan 6 और tan 84 1, 12 और 78 1, 18 72 1, तो सभी कितना बना रहे हैं अंदर से, ये क्या जाएगा, ये सभी का प्रोडक्ट 1, और log 1 0। समझ आया।